हेलो। आप देख रहे हैं योगा यूनिक वे ऑफ लाइफ। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई बब्बन भाई। इससे पहले जो आपने वीडियो देखी है जिसमें हमने आपको हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली ये सिखाया था, उसी की ये दूसरी कड़ी है। इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि इसको हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं और बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं। तीनों तरह से किया जा सकता है। और इसको बार बार करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये याद हो जाए, आपके दिलो दिमाग में ये बैठ जाए कि आपको किस तरह से सांस लेना है। क्योंकि देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक आम आदमी जब सांस लेता है तो अपने लंग्स का, अपने फेफड़े का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता। सिर्फ एक योग साधक ही जब प्राणायाम का अभ्यास करता है तो अपने लंग्स का, अपने फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल करता है। आपको मालूम है कि हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े जो होते हैं वो कॉलर बोन से लेकर डायफ्राम तक बैलून की पोजीशन में होते हैं। तो इसलिए एब्डोमेन ब्रीदिंग, मिडिल पार्ट ऑफ चेस्ट ब्रीदिंग और अपर पार्ट ऑफ चेस्ट ब्रीदिंग, ये तीनों चीजें जब समझ में आपके आ जाएंगी तो आप जितने भी प्राणायाम बाद में सीखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो उससे इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं 2 बार आपके सामने एब्डोमेन ब्रीदिंग करूंगा, उसके बाद मिडल ऑफ द चेस्ट, देन अपर ऑफ द चेस्ट। और उसमें आपने पूरा श्वास भरना है और पूरा श्वास छोड़ना है। पूरा श्वास भरने का मतलब है कि अप टू ब्रेम और अप टू बॉटम। देखिए पहले एब्डोमेन ब्रीदिंग। आपने बाएं हाथ को इस तरह से रखिए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, एक बार और देखिए, फिर छोड़िए, इसी तरह। अब मिडिल पार्ट से देखिए आप, आपने सांस भरा, सांस छोड़ा, फिर से श्वास लिया, श्वास छोड़ा। इसी तरह से अपर पार्ट, यानी इसमें जब आप श्वास भरेंगे तो आपके शोल्डर शुड गो अप, जब सांस छोड़ेंगे दे शुड गो डाउन, लाइक दिस। देखिए एक बार देख लीजिए आप, आपने लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास छोड़ा, फिर से श्वास भरा और फिर से श्वास छोड़ा। जब आप एक साथ श्वास लेंगे तो आप इस तरह से इसको रिपीट कर सकते हैं: 1 2 एब्डोमेन, 3 4 मिडल ऑफ द चेस्ट और 5 6 अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। एक बार इसको भी देख लीजिए। इसके लाभ बिल्कुल वही हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से ये हमारे हार्ट को काम करता है, हमारी अथरियों के फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और जो हार्ट रीजन है, इसको इसका बहुत बेनिफिट होता है। और थोरेसिक केज, इसको भी लाभ पहुंचाता है। तो जब आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, रिपीट करते जाएंगे, तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और एक ऑटोमेटिक सिस्टम आपका जो शरीर है वो खुद ब खुद अडॉप्ट कर लेगा। फिर इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो इसका अभ्यास निरंतर करते रहिए। खाली पेट करना है, खुली जगह में करना है। अगर सुबह को करेंगे तो इसका पूरा लाभ मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।